हनुमानगढ़ के अधिवक्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच चल रही तनातनी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है और एक बार फिर अधिवक्ताओं ने विरोध बम फोड़ दिया है। और अधिकारियों और एसपी के बीच हालांकि पिछले कल 22 तारीख को समझौता भी हुआ था, लेकिन आज फिर जो अधिवक्ताओं ने यहाँ पे विरोध जताया है। और बता दें कि ये जो विवाद है एसपी और अधिवक्ताओं के बीच, पुलिस प्रशासन के बीच, ये किस तरह शुरू हुआ कि कुछ दिन पहले बार संघ के जो सदस्य थे वो एक अधिवक्ता के घर चोरी हुई थी, उसको लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपने गए थे, लेकिन एसपी जो ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे, जिस पर अधिवक्ताओं ने आक्रोश स्वरूप यहां कार्य का बहिष्कार किया और पुलिस वालों का न्यायालय परिसर में प्रवेश निषेध कर दिया, जिस पर मामला बढ़ता गया और ये तनातनी 3 से 4 दिन चला ये मसला। लेकिन फिर जो 22 तारीख को एसपी अधिवक्ताओं के पास पहुंचे और चोरों को 5 दिन में पकड़ने का आश्वासन दिया, तो जिसके बाद जो बहिष्कार था वो स्थगित कर दिया गया और अधिवक्ता काम पर लौट आए। लेकिन आज 23 तारीख को फिर एक बार अधिवक्ताओं ने यहाँ पे विरोध जताया और इस बार विरोध की जो वजह है वो ये है कि एक तो 26 तारीख को, आने वाली 26 नवंबर को यहाँ जो हाई कोर्ट के जज न्यायाधिपति वो यहाँ 2 बिल्डिंग का न्यायालय परिसर में उद्घाटन करने पहुंचेंगे, जिस पर अधिवक्ताओं ने कहा है कि अगर इस कार्यक्रम में एसपी आते हैं तो वे जो उनका पुरजोर विरोध करेंगे। और इस बात को उन्होंने यहाँ के जो सेशन न्यायाधीश है उनको भी अवगत करवाया है। और दूसरी बात कि न्यायालय परिसर में बहुप्रतीक्षित एक चौकी यहाँ पे बनी थी, जिस पर यहाँ ये लंबे समय से अधिवक्ता मांग कर रहे थे कि यहाँ पुलिस चौकी होनी चाहिए, जिस पर आए दिन यहाँ चोरियाँ हो रही हैं या न्यायालय परिसर में जो अपराधी घटनाएं हो रही हैं उस पर रोक लग सके। लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि ये चौकी अधिवक्ताओं के पैसे से बना दी गई। पहली बात तो ये कि सरकार का काम है, दूसरी बात कि खैर अधिवक्ताओं के पैसे से बना दी गई, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। तो इस चौकी को बनाने का औचित्य क्या है? यहाँ एक टूटी कुर्सी रख रखी है जिसके सहारे पूरे न्यायालय परिसर की यहाँ पे जो सुरक्षा, एक टूटी कुर्सी को यहाँ पे सौंप रखी है, अधिवक्ताओं का कहना है। तो ऐसे में उन्होंने मांग की है कि यहाँ सुरक्षा गार्ड लगाए जाए, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि जिस चौकी को बनाने का औचित्य वो यहाँ पे जो सही हो सके। तो इन बातों को लेके विरोध हुआ है। और बता दें कि इस मौके पर अधिवक्ता जयपाल झोरड़, मदन पारी, सुशील बलिहारा, सुरेंद्र शेखावत, सुरेंद्र सहारण, योगेश झोरड़, तरसेम सिंह ब्राड, हरीश जोशी, हेम सिंह नेरुका, विनोद वर्मा, मंजू देवी, लक्ष्मी नारायण जांगू, ज्योति वर्मा आदि अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। आज हम इसलिए इकट्ठा हुए कि डे बाई डे दिल्ली जितना कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, इसी कानून व्यवस्था स्थिति को देखते हुए ये 18/4/22 को इस एक चौकी का नाम देके एक पुलिस चौकी का उद्घाटन किया था। 19/4 को पेपर में आ गई, वाई लूटी गई। और आज करीब 7-8 महीने बाद भी एक टूटी हुई कुर्सी के हवाले इसकी सुरक्षा है। पहले तो इसको कोर्ट कैंपस में पुलिस चौकी के नाम से राजस्थान सरकार का और विधानसभा का विशेषाधिकार है कि वो कहीं चौकी फॉर्मेट करे। ये एक गलत काम किया है। इसके लिए विरोध स्वरूप हम सब अधिवक्ता युवा साथी हमारे डी साहब को मिले, इस संबंध में ज्ञापन दिया था हमने भी। ये क्या नाम, या तो इसको सुचारू रूप से चालू करवाएं साहब, अदरवाइज इसको ताला लगा के बंद करवा दें, क्योंकि इसमें हमारे युवा सभी सीनियर वकीलों के वकालतनामे के फंड से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका पैसा यहाँ लगा हुआ है। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है और आगे कोई दिक्कत हो सकती है। कल को फिर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, अगर किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना हो गई या कोई चीज़ चोरी होगी कोर्ट कैंपस में। इतने लोग यहाँ क्रिमिनल टाइप के लोग आते रहते हैं। एक वो चोरियों को लेके, अपराधों को लेके भी चल रहा था, उसमें क्या अभी आपकी मांग है? क्या अभी आप लोग अभी क्या चाहते हैं उसमें? आप चोरियों वाला तो सब फेलियर है। देखो अब गोलूवाला में देखो भी 3 गाड़ियां लेके गया, भी ये पसंद नहीं है दूसरी ले ली, दूसरी पसंद नहीं आई तीसरी ले गया। 3 गाड़ी तो चेक की जैसे कोई शोरूम में आया हो, भी ये पसंद नहीं आ रही, चौथी गाड़ी पसंद आई कि उसमें रेडीमेड कपड़े डाल लिया। इससे बुरी स्थिति
मतलब पुलिस का कोई डर नाम की चीज़ रही नहीं। जैसे वो होता है ना क्या फिल्मों में होता है ना, ये हीरो का नाम ये चीज़ एक दो जैसे इस टाइप के ये हीरा चुरा ले जाएगा, वो तरह का कर रखा है पुलिस के सामने। तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। सब लोग आगे आए, दबाव बनाएं कम से कम। ये शहर हमारा आपका भी है, उनका नहीं है। जो यहाँ आके बैठे वो तो नौकरी करके चले जाएंगे। तो इसके लिए नशे के लिए और इन चोरियों में सब लोग अगर साथ आएंगे, दबाव बनाएंगे तो ये अंकुश लगेगा। अदरवाइज आज एक पीढ़ी तक कल दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नाम बताइए। जयपाल झोर। जी बताएं सर। जी, अधिवक्ताओं के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पुलिस चौकी के अलावा। जैसे कि जयपाल झोर जी ने बताया, आज हमने चोरियों को लेकर और चौकी को लेकर आज हम इकट्ठा हुए हैं। और बाहर का जो प्रोग्राम की बात है, 26 तारीख को हाईकोर्ट जज ने 2 बिल्डिंग का उद्घाटन करना है। हमारा ये विरोध है कि बार संघ अध्यक्ष सभी अधिवक्ताओं को लेकर मेमोरेंडम चोरी का देने गए थे और उस वक्त उन्होंने एक पल भी मिलना मुनासिब नहीं समझा। तो हमारा मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि भी उस 26 तारीख वाले प्रोग्राम में हमने आज डीजी साहब को ज्ञापन दिया है कि भी 1 मिनट के लिए भी एसपी उस प्रोग्राम में नहीं आए। और अगर एसपी आएगा तो हम जो अधिवक्ता है उनका पुरजोर विरोध करेंगे। और फिर और सारे बार के अधिवक्ता इस बात को लेकर रोष है कि भी एकदम से ही 5 दिन का कहकर, और जब 15 दिनों से चोर नहीं पकड़ा गया तो 5 दिनों में वो क्या चोरी पकड़ेंगे। और मात्र इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए और ये अधिवक्तागणों के जो है कुठाराघात किया इन्होंने। और हमारा एक बार पुनः निवेदन कि भी 26 तारीख को जो प्रोग्राम होगा उसमें एसपी साहब का बिल्कुल और बिल्कुल हम जो पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है सर, बताएं। जैसा कि हमारे सीनियर ने कहा है कि हम विरोध करेंगे और हम जूनियर भी उसी तरीके से विरोध करेंगे एसपी साहब का। और जैसा कि अपने हनुमानगढ़ में चोरियों की बात है तो थाने में लिखा होता है कि भी अपराधियों में डर और आम जनता में विश्वास। तो डर रह कहाँ गया है? दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही है। रात को कल 3 बाइक यहाँ से चोरी हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था भंग हो चुकी है और हम विरोध करेंगे। क्या नाम है? मेरा शहबाज खान एडवोकेट।